सेक्शन 43B(H) में एक अमेंडमेंट आई है एंड जिसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। आज मैं इस वीडियो से 3 क्वेश्चन आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 43B(H) में जो टाइम पेमेंट की टाइम लिमिट है वो 45 डेज है या 15 डेज है, और उसको लेके एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आंसर करूंगा वो है कि ओपनिंग बैलेंसेस को लेके क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जो मैं आंसर करूंगा कि ट्रेडर्स को लेके इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कि ट्रेडर्स को ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन कि ये टाइम लिमिट है क्या और सेक्शन 43B(H) कहता क्या है। 43B के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें डिडक्शन आपको तब मिलती है इनकम टैक्स में जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर दें, जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर फंड और ये सब कुछ प्रोविजन आ जाते हैं। एक 43B(H) नया अमेंडमेंट आया है कि जहाँ पे आपने MSME एक्ट 2006 में जो सेक्शन 15 है उसके हिसाब से अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो भी आपको वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा एंड तब अलाउ किया जाएगा जब आप वो एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। अब सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट जो है वो जिस टाइमलाइन की बात करता है वो है क्या। तो सेक्शन 15 जो है वो 2 तरीके की टाइमलाइंस देता है। वो या तो आपका अग्रीमेंट है या नहीं है, इसके अंदर इसके बेसिस पे आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी होती है। अगर आपका अग्रीमेंट नहीं है, और इसमें अग्रीमेंट का मतलब क्या है, इसमें आपका एक रिटर्न अग्रीमेंट हो सकता है, आपके परचेज ऑर्डर के ऊपर वो मेंशन हो सकता है, आपकी सेल्स टर्म का पार्ट हो सकता है यानी कि SO पे हो सकता है, आपकी इनवॉइस पे लिखा हो सकता है, या फिर एक ईमेल पे अग्रीड डेट भी हो सकती है। इन केसेस में जहाँ पे एक अग्रीड डेट है उस केस में ये टाइम लिमिट वो मानी जाती है कि या तो वो अग्रीड डेट और 45 डेज जो भी पहले हो जाए उसे पेमेंट की डेट मानी जाएगी। इन नो केस आपकी अग्रीड डेट 45 डेज से ज़्यादा हो सकती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी अग्रीड डेट 30 डेज है तो उस केस में आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अगर आपने 30 दिन में पेमेंट नहीं करी तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और तब अलाउ किया जाएगा जब आपने उसकी एक्चुअल पेमेंट करी। अगर यही चीज़ आपकी पेमेंट टर्म्स 45 डेज है तो उस केस में 45 डेज ही माना जाएगा। और अगर आपकी अग्रीड डेट 60 डेज है तो 60 डेज के केस में भी तब माना जाए 45 डेज को आपकी ड्यू डेट माना जाएगा। तो अगर आपकी पेमेंट टर्म 60 डेज है और आपने पेमेंट 50 डेज में करी तब भी ये डिसअलाउ होगा और तब अलाउ किया जाएगा, उस साल में अलाउ किया जाएगा जिस साल में आप उसे एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं। अब इस केस पे आते हैं कि जहां पे कोई अग्रीड डेट नहीं है। जहां पे कोई अग्रीड डेट नहीं है उस केस में 15 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस को माना जाता है कि वो आपका पेमेंट का ड्यू डेट है। एंड 15 दिन के बाद अगर आपने पेमेंट करी तो उस को डिसअलाउ किया जाएगा उस ईयर में, एंड जिस ईयर में आपने पेमेंट करी उसको माना जाए, उस ईयर में आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये तो क्लैरिफिकेशन हो गई टाइम लिमिट के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये जो अमेंडमेंट है दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। तो जो भी आपका इस साल के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस थे, मान लीजिए आपने उनकी पेमेंट नहीं करी है तो वो डिसअलाउ, ऐसा नहीं है कि वो डिसअलाउ हो जाएंगे, वो अलाउड रहेंगे आपको। एंड ये इस साल में जो बैलेंसेस आपके बने उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो जो हमारा MSME एक्ट है वो शुरू से दो कैटेगरीज पे लगता था, एक मैन्युफैक्चरर्स पे एंड सेकंड सर्विस प्रोवाइडर्स पे। जो ट्रेडर्स थे वो शुरू से ही उसमें कवर्ड नहीं थे, बट मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था इन जुलाई 21 जिसमें ट्रेडर्स को अलाउ किया था अंडर NIC 45, 46, 47 एंड और उसका एक रिस्ट्रिक्टिव यूज था। वो यूज ये था कि वो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के बेनिफिट्स ले पाए। और उस ऑफिस मेमोरेंडम में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि उनके इंटेंशन इसको जो है वो इसमें लाने की इसीलिए है ताकि वो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के बेनिफिट्स ले पाए एंड बाकी बेनिफिट्स पे रिस्ट्रिक्शन रहे। तो ट्रेडर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज वो बाय नेचर ही MSME एक्ट में कवर नहीं होते हैं
एंड जो जिस सर्कुलर के कारण वो उद्यम आधार बना पा रहे थे, वो सर्कुलर में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि एमएसएमई एक्ट के बेनिफिट्स उनको ना दिए जाए एंड ओनली प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के बेनिफिट्स वो ले पाए। वी वुड वांट कि मिनिस्ट्री भी एक क्लैरिफिकेशन इशू करे।